नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है भगवान तक पहुंचना है तो ये गुप्त ज्ञान जानना ही होगा आपको। तो प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को ढूंढने के लिए बहुत इधर उधर भटक रहा है, बहुत सी जगहों से ज्ञान ले रहा है, बहुत से मंदिर और भी कई गिरजाघर बहुत सी जगहों पे जा रहे हैं ताकि परमात्मा को जान सके। तो कैसे पहचाने, कैसे जाने वो गुप्त ज्ञान क्या है वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो कहीं दूर नहीं है, वह तो आपके भीतर ही है, पर उसे हम जान नहीं पाते और इधर उधर भटक जाते हैं। और ये मनुष्य योनि ही ऐसी है कि आप परमात्मा को जान सकते हो, अन्यथा 84 लाख योनियों में आप इसे नहीं जान पाएंगे। और इसे बोलते हैं 84 लाख योनियों भुगतनी। फिर 3.5 करोड़ साल बाद जब आपको मानव जन्म मिलेगा, फिर जाके कहीं आप दोबारा से उस परमात्मा को जान पाओगे। अगर आपको ये जन्म मिला है तो इसे व्यर्थ ना गवाएं। जैसे कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृगा फिरे बन मार। इस कस्तूरी उसके नाभि में ही है और वो मृगा इधर उधर उस खुशबू को ढूंढता रहता है, जंगलों में जाके अलग अलग पत्तियों को सूंघता रहता है और पूरा जीवन उसे वो कस्तूरी नहीं मिलती। ऐसे ही आपको भी वो ढूंढना होगा, प्रयास करना होगा, नहीं तो आपका भी जीवन उस हिरण की तरह, उस मृगा की तरह ही पूरा रह जाएगा। क्योंकि 90% लोग ऐसे ही बिना जाने ही अपने शरीर उनका समाप्त हो जाता है। तो इसे करने के लिए आपको मैदान में आना ही होगा। जैसे एक नदी है और आपको तैरना नहीं आता, तो आप दूर ही बैठे हुए हो या किश्ती का वेट कर रहे हो। लेकिन अगर आपको तैरना सीखना है तो बाहर बैठ के नहीं तैर सकते। उसके लिए आपको उसकी ट्रेनिंग लेके बार बार सीखना होगा, पानी में जाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप स्विमिंग सीख पाएंगे, तैरना सीख पाएंगे। ऐसे ही ध्यान के गहरे उस तल पर पहुंचने के लिए, उस परमात्मा से एक होने के लिए आपको भी ध्यान में उतरना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक प्राण ऊर्जा है। जब वो श्वास लेता है तो वो प्राण ऊर्जा कहलाती है और उसी का अंदर प्राण शरीर है, जो नीले रंग का ऊर्जा से बना होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी आप कह सकते हैं। वो प्राण ऊर्जा जब आप लेते हैं तो वो सभी उसमें फैल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर को, आपके नीले रंग के शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अगर ये श्वास रुक जाए तो नीला शरीर आपका जो है, अंदर का शरीर जो है, वो टूट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस परमात्मा से जुड़ने का आपका क्या जरिया है? तो वो जरिया ढूंढना होगा। लेकिन लोग इधर उधर ढूंढते हैं। कभी वो मंदिरों में जा जाके घंटियां खड़का रहे हैं मंदिर, या हम मंदिरों के खिलाफ नहीं हैं। वहां जाके आपको ये बताया गया है कि आपको परमात्मा को ढूंढना है, पाना है, इसलिए वो चीजें बताई है। आपको बार बार याद आए परमात्मा को जानना है, इसलिए आपको देखने के लिए बनाए गए हैं। ध्यान आपको करेंगे तभी उस परमात्मा से मिलन होगा। वहां पे जाकर सिर्फ स्मरण शक्ति बढ़ानी। जैसे स्कूल में जाते हैं तो बाद में घर का काम करना पड़ता है, इसी तरह आप मंदिरों में जाएं लेकिन घर का काम, ध्यान मीन्स घर में आके आपको करना होगा। लेकिन कई व्यक्ति इसी में उलझ गए हैं, वो उन्हीं को पूजी जा रहे हैं, घर में आके पूजा ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं करते। मेन मेडिटेशन किए बिना कुछ नहीं होगा, तो उस परमात्मा को नहीं जान सकते। पत्थरों को कई पूज रहे हैं, कई पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, उसको पूजते हैं। कई पेड़ों को पूजते हैं, पेड़ों पे चढ़ाते हैं अलग अलग चीजें, पेड़ों को पूजते रहते हैं। तो ये बाहरी एक शक्तियां हैं, वहां पे पेड़ों में भी शक्तियां हैं, मंदिरों में भी शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं। लेकिन अगर आपको वो पाना है तो आपको एकाग्र होना होगा, ध्यान में बैठना होगा, अपने भीतर उतरना होगा। तो ये
आप ये देखें कि आप और परमात्मा पहले जुड़े कैसे हैं। तो ये आपकी जो श्वास है वो इस शरीर को जोड़े रखती है और उस परमात्मा को दूसरी तरफ जोड़े रखती है। श्वास ही आपके भीतर जब आती है तब ये शरीर एक्टिव होता है और श्वास फिर चली जाती है, फिर वो वापस ऊपर चली जाती है। ऐसे श्वास का आना और जाना जीवन और मृत्यु है। तो ये श्वास आप जो ले रहे हो वो कहां से, उस परमात्मा के साथ वो डोर जुड़ी हुई है श्वास की, आपकी और परमात्मा की ये एक डोर है श्वास। जब आप श्वास को देखते हो तभी कई क्रियाएं कराई जाती हैं कि बड़ा श्वास लो, छोटा श्वास लो, श्वास को देखो। तो इसीलिए करते हैं, जब आप श्वास लेते हैं तो लंबा श्वास ले रहे होते हैं, धीरे धीरे जब आप ध्यान में उतरते हैं तो श्वास छोटा होता रहता है। पहले नाभि तक आता है, फिर पेट तक रह जाता है, फिर चेस्ट तक रह जाता है, फिर उससे ऊपर गले तक रह जाता है और फिर धीरे धीरे ये नासिका के आसपास तक रह जाता है और फिर धीरे धीरे ये आपके आगे चक्र तक सांस रह जाता है और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि श्वास जैसे आ ही नहीं रही। बस आप उस शून्य की स्थिति में पहुंच जाते जहां श्वास का आना और जाना एक तरह से रुक ही जाता है। आप चाहे एक बार श्वास भरें और श्वास रोक लें, आप कुछ सेकंड तक श्वास रोक लेते हैं और एक ऐसी स्थिति भी बनती है जब आपके श्वास चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, दोनों का भान खत्म हो जाता है और आप आगे चक्र पे स्थित हो जाते हो। ऐसी स्थिति में आपका शरीर एक तरह से खत्म होता है और आप उस परम तत्व से एक होते हो। तभी ध्यान मेडिटेशन के लिए बार बार हम कहते हैं कि आप सीखें और इसे करें। और आप जब उस शून्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे तब आप समझिए दूसरे अदृश्य जगत से जुड़ गए, जिसे हम अलग डायमेंशन बोल देते हैं। 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, ऐसे दूसरे आयामों में हम पहुंच जाते हैं और फिर जानते हैं हम ये शरीर क्या है, ये बाकी 5 तत्व क्या है, ये सारे के विषय आप इससे समझो एक हो जाते हो। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो सेम आप और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। आप उसके साथ सोच विचार जो आपके हैं वो सारे उसमें एक हो जाते हैं। तो काम इतना ही है, श्वास पे ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, यही आपको उस परमात्मा तत्व से एक करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें ताकि और भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकें। हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आपने वीडियो को लाइक किया है, आपको और भी जानकारी चाहिए। और जैसे आपको इसकी अनुभूति होती है उस शून्यता की, तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि और भी साधकों को इसमें आगे सीखने का, करने का, उनमें भी एक उत्साह पैदा हो। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।